ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पे। लिखा गया है परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर एन 8x8 इमेज शोन बिलो। जो प्रीवियस हमने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसमें हमारा क्या था कि डायरेक्टली इमेज ही दे दिया था, जैसे ऐसे कोई इमेज ही दे दिया था। इसमें आपका सपोज अगर 5x5 का अगर इमेज है, 5 रोज एंड 5 कॉलम होंगे, तो इसमें कितने पिक्सल होंगे? टोटल 25 पिक्सल। ठीक, तो वहां पे हर पिक्सल का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ था और हमको ये ग्रे लेवल्स, जो पिक्सल्स की वैल्यू थी उसको ग्रे लेवल हम कहते थे, और कितनी बार उसका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, ये हम ऐसे टेबल बनाते थे पिछले क्वेश्चन में। बट यहाँ पे क्या है कि सीधे दे दिया गया है कि एक इमेज है जिसकी डायमेंशन 8x8 है और ये उसका ग्रे लेवल्स दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ पिक्सल्स 9 8, मतलब सबका नंबर ऑफ पिक्सल्स दिया गया है कि 0 जो पिक्सल है 9 बार आया है, 1 वैल्यू ग्रे लेवल जो है 8 बार, 2 11, ऐसे ही सबका दिया गया। तो हमको इसको इसका जो है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इस पे परफॉर्म करना है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल हमको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देखते हैं। ये हमारा ग्रे लेवल, ये दोनों कॉलम हमारा वही है जो अभी दिया हुआ है। ये ग्रे लेवल है 0 1 2 3 4 अप टू 7 और ये नंबर ऑफ पिक्सल्स एन के जिसको बोलते हैं ये भी दिया गया है 9 8 11 4 10 15 4 3। इसको हम ऐड कर दें तो n इज इक्वल टू 64 आएगा, क्योंकि देखिए 8x8 का यहाँ पे दिया गया है। तो 8x8 का अगर कोई भी इमेज है तो कितने पिक्सल हो जाएंगे? टोटल 64 पिक्सल हो जाएंगे। तो हमारा ये जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है ये 64 आना ही चाहिए। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 64 देखिए आ गया। ठीक है, इसके बाद हमको दो चीजें तीन चीजें निकालनी होती है। पहले निकालना होता है प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये पीडीएफ, ये पीडीएफ है, एफडीएफ नहीं है, पीडीएफ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम पी आर के बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली एन के अपान एन। एन के क्या है? एन के आपका ये है, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, मतलब 64। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.17, ऐसे 0.06, 0.15, 0.23, 0.062 एंड 0.04। ये हमारा n मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स 64 से डिवाइड करने पे आया। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या हम निकालते हैं? पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसको हम SK कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैंने बताया भी था, लेकिन आप उसको ना ध्यान रखें तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम CDF निकालेंगे SK क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो 0.14 को 0.14 एज इट इज, फिर 0.14 प्लस 0.12 कितना हो जाएगा? 0.16, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0.43, फिर 0.43 को 0.06 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा आपका 0.50, फिर 0.50 को फिर 0.15 से ऐड करेंगे तो 0.65 हो जाएगा, फिर 0.65 को 0.23 से ऐड करेंगे तो 0.89 आ जाएगा, 0.89 को 0.062 से ऐड करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, फिर 0.95 को 0.04 से ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम एसके इंटू, ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो एसके आया है, इसमें L-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। L की वैल्यू क्या होगी पहले फाइंड आउट करें। जो ग्रे लेवल से कहाँ तक है? 7 तक है, और 7 पे भी एक 3 टाइम्स है। 7 है तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने होने चाहिए? 3 बिट।
तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, दिस इक्वल टू एल, ये एल हो गया। यहाँ पे क्या करना है, एस के इंटू एल माइनस वन। एल माइनस वन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया है, तो ये हमारा एस के है, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको मिलेगा 0.98, 1.86, 3.06, 3.50, 4.59, 6.23, 6.63 एंड 7। ठीक है, अब इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। 0.98 का 1 हो जाएगा, तो ये 1.86 का 2 हो जाएगा, 3.063 हो जाएगा, 3.504 हो जाएगा, 4.595 हो जाएगा, 6.236 हो जाएगा, 6.637 हो जाएगा, 7 एज इट इज 7 जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। ठीक, तो देखते हैं, ये हमारा हो गया ये ग्रे लेवल। नया हम टेबल बनाएंगे तो ये हमारा ग्रे लेवल, इसमें देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 का देखिए क्या है नंबर ऑफ पिक्सल्स, 9, यहाँ हमने 9 लिख दिया। 2 का क्या है देखिए 8, 8 कर दिया। 3 में क्या है 11, 11 कर दिया। 4 में क्या है 4, 4 कर दिया। 5 में क्या है 10, 10 कर दिया। 6 में क्या है 15, 15 कर दिया। अब बात करेंगे 7 की, तो 7 देखिए यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार 7 पे आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स 4 मिला है और दूसरी बार 7 पे नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या मिला है, 3 मिला है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ हमने 7। ठीक, ये हमारा न्यू ग्रे लेवल के साथ नए नंबर ऑफ पिक्सल्स मिल गए। ठीक है, इसका अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो देखिए, इधर हम एक्स एक्सिस पे देखिए हमने क्या किया है, ग्रे लेवल, यहाँ देखिए ग्रे लेवल होगा, ये ग्रे लेवल होगा, और ये हमारा नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। तो देखिए क्योंकि रेंज आर का क्या होगा, ग्रे लेवल का 0 to 7, 0 1 2 3 4 अप टू 7 लिखा गया। नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करेंगे तो 0 पे कुछ नहीं दिया है, तो 0 पे हम यहीं पे ऐसे 0 ही ले लें। 1 पे देखिए क्या है, 1 पे देखिए यहाँ पे क्या है 9, नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है 9, यहाँ देखिए हमने 9। फिर 2 पे देखिए 8, 2 पे देखिए 8। फिर 3 पे 11, 3 पे 11। 4 पे 4, 4 पे देखिए 4 हमको मिला। 5 पे 10, 5 पे 10। ठीक है, 6 पे 15, 6 पे 15 मिला। 7 पे 7, 7 पे 7। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम, इक्वलाइज हिस्टोग्राम। अगर इसको बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हिस्टोग्राम मैचिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम मैचिंग। पहली बात तो ये कि आपको हिस्टोग्राम मैचिंग अगर पढ़ना है तो आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आना चाहिए, तभी आप हिस्टोग्राम मैचिंग का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि उसमें इक्वलाइजेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे,
वैसे करना ही है, लास्ट में एक स्टेप मैपिंग कर देते हैं, बस यही एक्स्ट्रा एक चीज ऐड होती है। तो हमको हिस्टोग्राम मैचिंग या इसको हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग क्या होता है। चलिए, तो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में आपको, हिस्टोग्राम मैचिंग और स्पेसिफिकेशन। It is used to compressing the dynamic range of an image to avoid pixel having less information. Image को compress करने के लिए use करते हैं। It makes an image easier to view on video monitor. Gray level of an image which have uniform PDF probability distribution function, where R is equal to T inverse S. R is original image and this is your transformed image. ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिकली इसका एल्गोरिथम देखेंगे कि हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग में क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो नंबर 1 क्या है? फाइंड द मैपिंग टेबल ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, स्पेसिफाई द डिजायर्ड हिस्टोग्राम एंड इक्वलाइज, स्पेसिफाई द डिजायर्ड हिस्टोग्राम एंड इक्वलाइज द डिजायर्ड हिस्टोग्राम। अभी डिजायर्ड का मतलब बता रहा हूँ। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है? परफॉर्म द मैपिंग प्रोसेस सो दैट द वैल्यूज ऑफ स्टेप 1 कैन बी मैप टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे चीजें ज्यादा सही होंगी। एक्चुअली हिस्टोग्राम मैचिंग में हमेशा दो आपका इमेज दिया रहेगा और दोनों के लिए हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा दोनों इमेज के। तो जो एक इमेज तो नॉर्मल होता है, जो दूसरा इमेज देता है उसी को टारगेट, उसको बोलते हैं हम टारगेट इमेज। जैसे देखिए क्वेश्चन है, given below are the histogram 1 and 2 match or modify the histogram 1, this is one histogram, as given by histogram 2। ये आपका हिस्टोग्राम 2 जिसको मैच कराना है। दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट हिस्टोग्राम। ठीक है, और ये आपका, इसको मैच कराना है इसके साथ। तो हमेशा हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन में दो दो आपका इमेज देगा। ठीक है, तो ये है इस इमेज के लिए हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना है, फिर इसको करना है और फिर दोनों के बीच में मैपिंग करानी है। कैसे होगा देखते हैं। ये हमारा सेकंड वाला जो है टारगेट हिस्टोग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, हम इस वाले को हम पहले क्या करेंगे, इक्वलाइज हिस्टोग्राम 1। हिस्टोग्राम 1 को इक्वलाइज करेंगे। देखिए 0 1 टू 0 टू 7 दिया गया है। 0 टू 7 यहाँ देखिए है, ये एन के दिया गया है। ठीक है, तो इस सारे एन के की वैल्यू को ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू 390। एक चीज और देख लीजिए, जान लीजिए आप लोग, हम चाहे ये दो दो हिस्टोग्राम दिए गए, दो दो इमेज का, इसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स ये दिए गए हैं, ये जो लिखे गए हैं, ये अगर 390 है तो जो हमारा टारगेट हिस्टोग्राम होगा, टारगेट इमेज का जो हिस्टोग्राम होगा, ये भी क्या होगा, 390 ही होगा। एक बात जान लीजिएगा, दोनों 390 ही होगा, मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स दोनों में सेम होंगे। तो देखिए यहाँ 390 है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर के निकालेंगे, तो एन के डिवाइडेड बाई एन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 390 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.20, 0.25, 0.23, 0.15, 0.07, 0.05, 0.02 एंड 0 आए। इन सारे एनकेज की वैल्यू में हम क्या करेंगे, सारे एनके की वैल्यू में हम 390 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है,
इसके बाद एसके है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इसको ऐड करेंगे, ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 0.05, 0.45 को 0.23 से करेंगे तो ऐड करेंगे तो 0.68, 0.68 को 0.15 के साथ ऐड करेंगे तो 0.83, फिर 0.83 को हम ऐड करेंगे तो 0.07 को ऐड करेंगे तो 0.90, 0.90 को 0.05 के साथ ऐड करेंगे तो 0.95, 0.95 को 0.02 के साथ करेंगे तो 0.97, फिर इसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा 0.97। नेक्स्ट आपका ये है एस के इंटू एल माइनस वन। एल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रे लेवल 0 to 7 है, 0 to 7 मतलब हमको टू के पावर 3 होगा इज इक्वल टू 8, दिस इक्वल टू योर एल। यहाँ पे क्या है एल माइनस वन क्या हो जाएगा 7, तो इसमें जो भी है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, एसके में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, ठीक 1.4, 3.15, इसको करेंगे तो 4.76, 5.81, 6.3, 6.65, 6.79, 6.79, ये हमको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला, मतलब एल माइनस वन। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 का 1 हो जाएगा, 3.15 का 3 हो जाएगा, 4.76 का 5 हो जाएगा, 5.81 का 6 हो जाएगा, 6.3 का 6 हो जाएगा, 6.65 का 7 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन लेवल। ठीक, अगर हम इसका एक टेबल बनाते हैं नया तो क्या होगा, ग्रे लेवल क्या हो जाएगा 1, 2 तो है नहीं, 1 हो गया, 3 है 3 हो गया, फिर 5 है फिर 5 हो गया, फिर 6 है फिर 6 हो गया, फिर 7 है फिर 7 हो गया। नंबर ऑफ पिक्सल्स देखेंगे तो 1 पे देखिए हमारा क्या है 80, तो हमने यहाँ पे 80 कर लिया। 3 पे क्या है 100, तो 100 कर लिया। 5 पे देखेंगे तो 5 पे क्या हो जाएगा 90, 90 हो गया। 6 देखें यहाँ 2 बार है, तो 6 पे अगर हम देखेंगे दोनों तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 + 30 = 90। इसी तरीके से 7 का देखेंगे तो 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 20, 10, 0, कितना हो जाएगा 30, ये हमारा 30। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का इसका हमें, ठीक है। फिर ये जो सेकंड हमारा दिया हुआ है इसका हम ऐसे ही हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन लेवल निकालेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 तक ये है और ये दिया गया है, ये है ग्रे लेवल है आपका। जीरो 1, 2 अप टू 7। फिर ये एनके भी दिया हुआ है, ये एनके दिया हुआ है, तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ निकालना है विच इज एनके बाई एन। देखिए यहाँ भी जब हम इसको ऐड करेंगे एनके को तो देखिए 390 ही आया है, और पिछले वाले जो इमेज का दिया गया था एनके उसमें भी 390। यहाँ क्या हम कर रहे हैं इक्विलाइज हिस्टोग्राम 2, 390 से डिवाइड करेंगे तो सब 0 हो जाएगा तीनों। इसके बाद हमको क्या मिलेगा 0.15, 0.20, 0.25, 0.20, 0.17। ठीक, फिर हम CDF निकालेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो 0 का 0 हो जाएगा, फिर इसको 0 के साथ ऐड करेंगे फिर 0, फिर 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0, फिर इस 0 को 0.15 के साथ ऐड करेंगे तो 0.15, 0.15 को 0.02 से करेंगे 0.35, 0.35 को 0.25 के साथ करेंगे तो 0.60, 0.60 को 0.2 से करेंगे तो 0.80, फिर इसको 0.1 से करेंगे 0.97।
ये हमको CDF मिल गया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वही SK इंटू L-1, L की वैल्यू आपकी 8 है तो SK इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 1.05 2.45 4.2 5.6 6.79 ये हमको मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो 0 का 0, नेक्स्ट 0 का 0, ये भी 0 का 0, 1.05 का 1 हो जाएगा, 2.45 का 2 हो जाएगा, 4.2 का जो है 4 हो जाएगा, 5.6 का 6 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। ठीक है, तो इसका भी हम चाहें तो ये बना दें ग्रे लेवल, तो 0 है 1 है, ये 0 1 2 4 6 7, 0 1 2 4 6 6 7। 0 पे देखेंगे नंबर ऑफ पिक्सल्स इन तीनों पे, देखिए यहाँ पे तीनों 0 है तो 0 ही हो गया यहाँ पे। 1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो गया। 2 पे क्या था, 80 हो गया। 4 पे देखिए क्या है, 100 तो 100 हो गया। 6 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो गया। 7 पे क्या हो जाएगा, 70 तो हमारा 70। तो हम अब तक तो जो काम किया वो पहले जैसे किया, जैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में करते थे, जिसमें हमारा जो दोनों हमारा हिस्टोग्राम दिया गया उसका या दोनों इमेज जो दी गई थी उन दोनों का क्या किया हमने, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकाला। ठीक है, हिस्टोग्राम 1 को भी इक्वलाइज किया, हिस्टोग्राम 2 को भी, जो हिस्टोग्राम 2 है ये हमारा टारगेट हिस्टोग्राम है, इसको भी इक्वलाइज किया। अब दोनों की मैपिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए मैपिंग कैसे करते हैं। देखिए ग्रे लेवल दोनों में देखेंगे, पहले में देखिए ग्रे लेवल क्या था, 0 to 7, और दूसरे वाले हिस्टोग्राम में भी क्या था, 0 to 7। तो हम एक टेबल बनाएंगे मैपिंग के लिए, थर्ड स्टेप है मैपिंग का। इसमें भी क्या करेंगे हम, ये ग्रे लेवल है 0 to 7, ठीक है। अब एक एच लेंगे, मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन देखते हैं। ये जो हमारा आया था ये 1 3 5 6 6 7 7, देखिए लिखा मैंने 1 3 5 6 6 7 7 7। ये एच हो गया। एस जो है आपका जो टारगेट, जो सेकंड वाला हिस्टोग्राम था उसका देखेंगे, मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ द टारगेट, तो उसका देखेंगे। ये हमने निकाला था, देखिए 0 0 0 1 2 4 6 7, क्या है 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7, ये हमारा टारगेट। अब इसको मैप करना है, ये वैल्यू कैसे आएगी इसको देखना, यही मैपिंग है। मैपिंग का मतलब ये हो जाता है कि जहां पे भी इनपुट इमेज अगर दी गई, जहां जहां पे 0 रहेगा आउटपुट इमेज में 3 हो जाएगा, जहां जहां 1 रहेगा वहां वहां आउटपुट इमेज में 5 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू आई कैसे, इसको देखते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे 0 to 1, यहाँ ग्रे लेवल 0 पे एच वाले पहले वाले इक्वलाइजेशन में क्या है 1। अब इसमें देखेंगे 1 कहाँ है, एस में मैचिंग करेंगे, यहाँ पे कहाँ है 1, यहाँ पे, यहाँ है। तो 1 को देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है ग्रे लेवल में 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 1 का 3 पे आया, तो इसमें देखेंगे 3 कहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो जस्ट ऊपर जाएंगे, 3 नहीं है तो उसके नियरेस्ट देखेंगे, 4 देखा, जस्ट एक इंक्रीमेंट करके देखा 4, तो 4 मिल गया हमको। 4 नहीं मिलता तो 5 देखते, 4 मिल गया तो क्या किया हमने, 4 मिला। 1 का 3 पे इसमें देखा तो 3 पे हमको 3 हमको यहाँ पे नहीं मिला, इसमें टारगेट में, तो 4 मिला। नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट करके तो 4 पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 5 से मैप कर लिया। 2 से देखिए 5 है, तो इसमें 5 देखेंगे, 5 नहीं है तो क्या करेंगे, 6 पे जाएंगे, 6 देखेंगे, 6 पे देखिए वैल्यू क्या है ग्रे लेवल की, 6 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 6। फिर हमने 3 पे 6 को देखा, तो 6 इसमें है कहीं, हाँ है, ये रहा,
ये रहा 6। फिर 6 को देखेंगे मैपिंग में ग्रे लेवल, ये भी 6 है, तो ये भी हमने 6 कर दिया। फिर हमने 4 पे गए, 4 पे भी हमको क्या मिला 6, 6 पे फिर हम यहाँ गएंगे तो 6 हमको मिल गया, दिस इज योर 6। फिर हम 5 का 7 से देखेंगे, देखिए 5 का 7 से देखेंगे तो इसमें देखेंगे एस में कि 7 कहाँ है, 7 आपका यहाँ है, तो 7 की करस्पॉन्डिंग जो ग्रे लेवल है हमारा क्या है, 7 है, ये हमारा 7 है। फिर हमारा फिर यहाँ पे देखेंगे 6 का 7, फिर इसमें 7 देखेंगे तो 7 का फिर 7 ही, फिर हम 7 का 7, फिर इसमें भी 7, तो हमारा 7, ये भी हमारा सब 7 और ये भी हमारा 7। ये हमने मैपिंग करी, ये हमारा मैपिंग आया, ये हमारा पहला वाला हिस्टोग्राम था, दूसरा वाला जिसको हम टारगेट हिस्टोग्राम कहते हैं, और दोनों को इक्वलाइज किए। तो कहने का मतलब ये हमारा अगर कोई इमेज है जिसमें इन पिक्सल की वैल्यू मान लीजिए 0 to 7 के बीच में ही होगी, क्योंकि ये ग्रे लेवल दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि कोई इमेज है जहाँ पे ये हमारा दिया गया है, पिक्सल की वैल्यू मान लीजिए सपोज आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जो हमारा इक्वलाइजेशन मतलब हिस्टोग्राम मैपिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 जहाँ, फिर यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जहाँ जहाँ 1 है मतलब 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे 3 से। यहाँ देखिए 1 को 3 से किया गया है मैप, तो यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया जब इमेज बनाएंगे तो ये हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा। ये 2 है, मान लीजिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 3 जगह है, तो 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 ये है, सॉरी ये 1 है, 1 हमारा इससे रिप्लेस हो रहा है 5 से, ये तो 0 रिप्लेस हो रहा था 3 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 वाला जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे 2 का देखेंगे तो ये 2 है हमारा ग्रे लेवल में, तो 2 देखिए कहाँ है 6, 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे 6 से, तो ये और ये तीनों पिक्सल किससे हो जाएंगे 6 से। तो ऐसे ही इनके बीच में अपना हम इनपुट इमेज अगर कोई भी दिया गया है और टारगेट इमेज भी दिया गया है, तो दोनों को का हम दोनों इमेज को हम क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, और इक्वलाइज करने के बाद फिर हम इस तरह से मैपिंग करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो जैसे देखिए ये दिया गया था क्वेश्चन में आपका, ये आपका था गिवन बिलो आर द हिस्टोग्राम, ये दिया गया था, ये दिया गया था दो हिस्टोग्राम था, और दोनों हिस्टोग्राम को, ये हमारा जो सेकंड था ये हमारा टारगेट हिस्टोग्राम था, तो दोनों हिस्टोग्राम का हमने क्या किया, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन निकाला, इक्वलाइजेशन लेवल मतलब इक्वलाइज हिस्टोग्राम 1 एंड हिस्टोग्राम इक्वलाइज हिस्टोग्राम 2, ये दोनों करने के बाद हम दोनों हिस्टोग्राम के इक्वलाइजेशन लेवल को लेके, एक ये था पहले का, ये हमारा टारगेट का था, दोनों को लेके मैपिंग कराया, कैसे कराया ये भी बताया। और इस मैपिंग कराने का मतलब क्या होता है, अगर जहां जहां इनपुट इमेज में मान लीजिए सपोज 4 है, पिक्सल की वैल्यू 4 है, तो हमारा आउटपुट मैचिंग के बाद हमारा 4 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी। जैसे मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में एक इनपुट इमेज लेके उस पर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करके हमने न्यूमेरिकल को देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई इनपुट इमेज लेते हैं जिसमें पिक्सल्स की वैल्यू दी गई है, कोई इमेज है सपोज जिसका डायमेंशन 5x5 है, मतलब 25 पिक्सल है, और 25 पिक्सल की वैल्यू दी गई है, तो उस पर हम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, मतलब हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या फिर हिस्टोग्राम मैचिंग करेंगे, तो हमारा उसमें जो पिक्सल, कौन सी पिक्सल की वैल्यू किससे रिप्लेस की जाएगी, वो हमारा इससे और इससे, ये मैप वाली जो वैल्यू है उससे हम रिप्लेस करेंगे। So this is all about your histogram equalization as well as histogram ये क्वेश्चन है आपका, परफॉर्म
हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन ऑन 8x8 8 लेवल इमेज। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है। एक इसी इमेज का ग्रे लेवल दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स 8 10 10 12 16 4 एंड 2 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा टारगेट हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग दोनों सेम बातें होती हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, दोनों का हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए टारगेट का देखते हैं। इसका टारगेट का भी दिया हुआ है, टारगेट हिस्टोग्राम का भी 0 से लेके 7 तक ये दिया गया है। और फिर जो है आपका ये नंबर ऑफ पिक्सल्स भी दिया गया है। तो हम इसके लिए इक्वलाइजेशन ऑफ टारगेट हिस्टोग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रे लेवल है 0 to 7, नंबर ऑफ पिक्सल से दिया गया है जिसको ऐड करने पे हमको 64 मिल रहा है इक्वल टू। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम निकालेंगे जो आपका है nk/n। nk आपका ये है और n आपका 64 है, तो डिवाइड करेंगे 64 तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 20 को जब हम 64 से डिवाइड करेंगे 0.31 आएगा, फिर 20 है तो क्या हो जाएगा 0.31 हो जाएगा। फिर 16 है तो 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे 64 से तो 0.25 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 64 से तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PRK हो गया। इसके बाद हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालेंगे SK जिसको कहते हैं। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये फिर इसको ऐड करेंगे 0 + 0 0 0 0 0 0, फिर 0 + 0.31 को ऐड करेंगे तो 0.31, 0.31 + 0.31 0.62, 0.62 + 0.25 0.87, 0.87 + 0.12 दैट इज 0.99। ठीक, ये हमारा SK हो गया। फिर हम SK × L-1 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रे लेवल 7 है, तो क्या करेंगे हम, टू के पावर 3 = 8। ये क्या हो जाएगा आपका L। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। L-1 कितना हो जाएगा 7। हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0.31 में जब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.17, 0.62 से अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.34, 0.87 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 6.09, 0.99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.9। ये हमारा SK × 7 हो गया। फिर हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 2.17 क्या हो जाएगा, 2.17 जो है आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4.34 का जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 4 हो जाएगा। 6.09 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6.93 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकाला, इक्वलाइजेशन किया किसका, टारगेट हिस्टोग्राम का, मतलब इसका। इसके बाद हम किसका करेंगे, इसका। ये फर्स्ट वाला जो इमेज है इसका हम क्या करेंगे, इस हिस्टोग्राम का हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकालेंगे। तो देखते हैं, ये है आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम जिसको सोर्स हिस्टोग्राम कहते हैं। सोर्स हिस्टोग्राम ग्रे लेवल दिया गया है 0 to 7, नंबर ऑफ पिक्सल्स भी ये दिया गया है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोर्स हिस्टोग्राम और टारगेट हिस्टोग्राम दोनों में नंबर ऑफ पिक्सल्स हमेशा सेम होगी, सेम होना चाहिए, दैट इज n = 64। इसमें भी हम
पीडीएफ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये जितना नंबर ऑफ पिक्सेल्स इसमें 64 से डिवाइड करेंगे। बेसिकली दिस इज योर एनके, ये हमारा क्या होता है एनके, ये क्या होता है आरके, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 64 0.12 आएगा, 0.15 आएगा, फिर 0.15 आएगा, 0.03, 0.18, 0.25, 0.06, 0.03। ये हमारा पीडीएफ हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके बाद हम एसके निकालेंगे, एसके मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.12, फिर इसको ऐड करेंगे 0.15 के साथ तो क्या हो जाएगा 0.27, 0.27 को 15 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.42, फिर 0.42 को हाँ सॉरी 0.42 को फिर 0.03 करेंगे तो 0.45, फिर 0.45 को 0.18 से करेंगे 0.63, फिर 0.63 को 0.25 से करेंगे तो 0.88, 0.88 को फिर 0.06 से करेंगे तो 0.94, फिर 0.94 को ऐड करेंगे 0.03 से 0.97। ये हमारा क्या हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद हम CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारा एसके है जो हमने 7 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है। 0.84, 1.89, 2.97, 3.15, 4.40, 6.16, 6.58 एंड 6.79। फिर इसका हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया तो 0.84 का 1 हो गया, 1.89 का 2 हो गया, 2.94 का 3 हो गया, 3.15 का 3 हो गया, 4.40 का 4 हो गया, 6.16 का 6 हो गया, 6.58 का 7 हो गया, 6.79 का 7 हो गया। ये हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल हो गया किसका सोर्स हिस्टोग्राम। तो अब हम करते हैं मैपिंग। ये हमारा ग्रे लेवल है 0 to 7। फिर हम सेकंड कॉलम में लिखे हैं आपका मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन, जिसको हम एच कहते हैं। जो सोर्स हमारा है सोर्स हिस्टोग्राम का ये हमने लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए 0 to 0 1 सॉरी 1 2 3 3 4 6 7 7, 1 2 3 3 4 6 7 7, ये हमारा हो गया टारगेट हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन लेवल। तो और हमारा ये सॉरी सोर्स का था वो। टारगेट का देखिए क्या है, ये है 0 0 0 4 टाइम्स 0 देन 2 4 6 4 2 4 6 7। तो देखिए 0 0 0 2 4 6 7 ये हमारा हो गया टारगेट का। देखिए मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ टारगेट, इसको हमने एस दिया, इसको एच दिया। अब मैपिंग कैसे होगा देखते हैं। अभी तक तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का ही कंसेप्ट यूज हुआ, लेकिन इसके बाद मैपिंग का देखिए क्या कंसेप्ट है। मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहाँ देखेंगे 0 to 1, ग्रे लेवल 0 है और सोर्स में क्या है 1 है, 0 1। तो हमने टारगेट में 1 ढूंढेंगे, इसमें कहीं 1 नहीं है तो जस्ट एक इंक्रीमेंट करके उसके नियरेस्ट ढूंढेंगे। तो क्या मिला हमको 2 मिला, 2 मिला, 1 नहीं मिला तो 2 मिला। तो अब क्या करेंगे 2 के करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे। हमारा ग्रे लेवल में क्या है देखिए यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ मैप में 4 हो जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ देखेंगे 1 से 2 पे देखेंगे, 1 से 2 तो हम टारगेट में 2 को ढूंढेंगे, 2 यही है तो 2 का करस्पॉन्डिंग ग्रे लेवल क्या है आपका 4, ये भी हो गया आपका 4, ठीक। फिर हम चलेंगे देखेंगे 2 से 3 पे, 2 से 3 पे हम इसमें देखेंगे 3 कहीं है, 3 नहीं है, जस्ट उसके ऊपर चलेंगे तो 4 मिला। तो 4 के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे ग्रे लेवल की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। फिर हम ऐसे ही चलेंगे इस 3 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये भी 3 ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मैपिंग में 5 ही हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे चलेंगे 4 to 4, 4 से 4 में इसमें आएंगे, 4 ढूंढेंगे कहाँ है यहाँ है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल की वैल्यू है ग्रे लेवल की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 5, ठीक। इसी तरह से हम 5 ये है 5 to 6 का देखेंगे तो हमको क्या मिला यहाँ पे 6,
तो 6 यहाँ पे देखेंगे, टारगेट में 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 के करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे तो हमको क्या मिला, ग्रे लेवल में 6 ही मिला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, फिर हम यहां देखेंगे 6 to 7 का, 6 to 7 का देखेंगे, तो 6 to 7 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 है, इधर देखेंगे 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे है, तो 7 यहाँ पे है तो क्या करेंगे, 7 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे वैल्यू क्या मिला हमको, यहाँ पे 7 मिला, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर हम लास्ट वाले में जाएंगे 7 to 7, तो यहाँ पे 7 मिला, 7 के भी करस्पॉन्डिंग 7 मिल गया। ये हमारा मैप करने के बाद ये हमको मिला ग्रे लेवल की वैल्यू, मतलब अगर इनपुट इमेज में जिस जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी उसको हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, जिस जिस पिक्सल की वैल्यू 1 होगी उस पिक्सल को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, जिस जिस पिक्सल की वैल्यू 2 होगी उस पिक्सल को 5 से रिप्लेस कर देंगे, जिस पिक्सल की वैल्यू 3 होगी उस पिक्सल की भी वैल्यू हम 5 से रिप्लेस कर देंगे, जिस पिक्सल की वैल्यू 4 होगी इनपुट इमेज में हम इक्वलाइज सॉरी मैचिंग के बाद उसको 5 से कर देंगे। इसी तरह से यह 6 और 7 से अभी 4 5 को और ये 6 7 को भी ऐसे ही हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया हिस्टोग्राम मैचिंग पे। ठीक है, तो हमने 2 न्यूमेरिकल बताए हिस्टोग्राम मैचिंग पे और 2 बताए थे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और हिस्टोग्राम मैचिंग को हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, दोनों खत्म हो गया और साथ ही साथ हिस्टोग्राम भी आपका यहीं पे